दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि यस बैंक का यहाँ पे स्टॉक आज करीब 7.5% गिर के बंद हुआ है। तो क्या रीजन है गिरने के पीछे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। क्या एक चेयरमैन के जाने से स्टॉक की इतनी बुरी पिटाई होनी चाहिए? तो ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे अगर कोई बंदा जाता है तो किस रीजन से जाता है, क्या उसका पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, मार्केट इसको कैसे देखता है। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे आज जो स्टॉक में कट आया है 7.5% का, वो किस वजह से आया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। उनके चेयरमैन जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे मिस्टर अशोक चावला जी, उनका इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दिया गया है बैंक के द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा, और वो अब वहां से स्टेप डाउन हो जाएंगे। बट यहाँ पे स्टॉक में जो करेक्शन आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ पे जो रीजन, अगर मैं यहाँ पे अगर उनका देखूँ, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बीएससी को भेजा है, तो इसमें कोई उन्होंने बिल्कुल कोई डिस्क्लोज ही नहीं किया है कि आखिर वो क्यों नीचे आए हैं। तो अगर ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है तो कोई ना कोई तो ऐसा रीजन होना चाहिए कि भैया उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, वो काम नहीं कर पा रहे थे, हम उनसे काम अच्छी तरीके से ले नहीं पा रहे थे, या वो बैंक को ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बोला है कि इमीडिएट बेसिस पे उनका ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया और वो कल से चेयरमैन नहीं रहेंगे, यानी 14 तारीख का कल रात का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जब कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है, कोई इमीडिएट बेसिस पे रेजिग्नेशन आता है और विदाउट एनी रीजन कोई बंदा बैंक से या किसी भी कंपनी से हटता है, तो उस स्टॉक में नॉर्मली क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू आने के चांसेस होते हैं, जिसके चलते स्टॉक की आज पिटाई हुई। हालांकि आपने कल देखा होगा यहाँ पे कि अशोक लेलैंड की भी 10% की पिटाई हुई थी जब उनके सीईओ ने रेजिग्नेशन दिया था। बट वहां पे क्लियरली स्टेटमेंट था कि भैया वो जाना चाह रहे थे, इसलिए उनका निकाला गया। अब वो बंदे अच्छे थे, उन्होंने अशोक लेलैंड को बहुत अच्छी, कह सकते हैं अच्छी ग्रोथ दिलाई थी, इसलिए वहां पे नेगेटिव था। बट यहाँ पे तो कुछ बताया ही नहीं है कि आखिर ये चेयरमैन क्यों जाना चाहता था, क्या रीजन था। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई, ऑलमोस्ट 9-10% तक गिरा था, फिर फाइनली जाके 7.5% पे जाके सेटल हुआ है। तो यही चीजें यहाँ पे आजकल यस बैंक में बहुत ज्यादा चल रही है। पहले राणा कपूर को लेके बहुत सारे इशू थे, तो वहां पे आरबीआई ने उनको एक्सटेंशन देने से क्लियरली मना कर दिया है। तो उनका एक्सटेंशन तो पहले से ही यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। 31 मार्च तक उनकी लास्ट है। तो सबसे पहले उनको सीईओ लाना है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ गया है, तो यहाँ पे चेयरमैन भी, इसकी भी पोस्ट खाली हो गई होगी, तो यहाँ पे एक नया चेयरमैन भी उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। फिलहाल बैंक ने बोला है कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फोकस करेंगे यहाँ पे जो बैंकिंग बिजनेस है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू चेयरमैन ढूंढने के लिए। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटीज यही है बैंक के लिए कि ये नया सीईओ कौन आता है। तो यस बैंक के स्टॉक पे आप नजर रखिए, यहाँ पे नया सीईओ कौन अनाउंस होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक टर्न अराउंड फैक्टर होगा यस बैंक के लिए। स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे से रिकवर किया था, बट आज की पिटाई के बाद नवंबर के लो में चला गया है। वो दोबारा से जो रिकवरी आई थी वो एक ही बार में यहाँ पे डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा, कह सकते हैं मिसगाइडेड स्टेटमेंट था, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं थी, इसके चलते यहाँ पे स्टॉक की पिटाई हुई है। तो यही था यहाँ पे रीजन। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।